हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए बहुत ही सारे प्रश्न जो है पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो है कई वीडियो बना डाला है और एक वीडियो मैंने लोकसभा 2024 के चुनाव से संबंधित जो है वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि उस वीडियो में मैं नहीं डाल पाया हूं और इस वीडियो में मैंने बाकी क्वेश्चन को जो है अटेंड किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो भी लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है और आने वाले सभी परीक्षाओं में चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो कैसा लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करूंगा। दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके की सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीके जीएस से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हमने लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए हम छांट कर लाए हैं। तो आइए दोस्तों, और समय ना गवाते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था, लेकिन ये असफल रहा था दोस्तों, ठीक है। और अगले ही साल 1952 में जो है लोकसभा का दूसरा यानी पहला आम चुनाव जो है दोबारा करवाया गया था और ये सफल रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप वन लाइनर वन क्वेश्चन आंसर है, तो आप ये इसे याद रख सकते हो। दोस्तों, 1951 से 52 में पहला आम चुनाव माना गया है या करवाया गया था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। सन 1951 और 52 में पहला आम चुनाव जब हुआ था तब जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो दोस्तों, उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो लोकसभा के पहले आम चुनाव के वक्त भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आम चुनाव के माध्यम से चुने जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला आम चुनाव में और चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री को चुना गया था, तो दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव के जरिए इनको चुना गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस शासन प्रणाली का पालन करते हैं भारत? ठीक है, कौन से शासन प्रणाली का पालन करते हैं जो आम चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोस्तों, इसी वजह से भारत में एक प्रकार से मतलब प्रत्येक 4 साल और 5 साल बाद जो है एक प्रकार से ये आम चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 4 साल नहीं 5 साल बाद जो है ये आम चुनाव करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये संसदीय शासन प्रणाली की वजह से लोकतंत्र को जो है बचाए रखने के लिए और लोकतंत्र के नियम के अनुसार जो है प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाना बहुत जरूरी है। इसे आम चुनाव अथवा लोकसभा का सबसे बड़ा जो है जनतंत्र का चुनाव भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत के आम चुनाव में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? यानी महिलाओं को अनुमति कब मिली थी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए? तो दोस्तों, बता दें प्रथम आम चुनाव से ही जो है महिला वोट डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सन 1951 से 52 सन हो जाएगा ईयर, और इसी टाइम से महिला जो है वोट डाल रहे हैं। तो भारत में प्रथम आम चुनाव से ही महिलाओं को वोट डालने की इजाज़त मिल रखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीति दल ने जीता था? तो जब पहला आम चुनाव हुआ था भारत में, तो कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीत हासिल मिली थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है प्रथम आम चुनाव जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में कितने आमंत्रित चुनाव हुए हैं? यानी अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं दोस्तों? तो 2024 की यदि हम बात करें, इसको लगा दें तो टोटल 18 हो जाता है। तो अब तक 18 आम चुनाव लोकसभा के हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो कौन सा चुनाव हुआ था? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में 1977 के आम चुनाव का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो दोस्तों, 1977 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि मोरारजी जी देसाई जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, जो कि इतिहास में एक प्रकार से सबसे बड़ा जो है परिवर्तन देखा जाता है दोस्तों। ठीक है,
तो ये बहुत बड़ा परिणाम भी था। मुरारी देसाई जो है एक तरह से 1970 के चुनाव जीते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 1989 में कौन सी प्रमुख चुनाव प्रणाली सुधार के लिए पेश किया गया था? तो दोस्तों 1989 में चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए जो है संविधान में संशोधन किया गया था 1989 में दोस्तों, ठीक है। 1989 में ईवीएम के प्रयोग के लिए जो है ये संशोधन हुआ था, क्योंकि पहले जो है बैलेट पत्र पर जो है एक प्रकार से पेटी पर डाल दिया जाता था एक कागज पर, ठीक है। तो इस सिस्टम को बदलकर ईवीएम लाया गया था और इसी नियम के लिए, इसी को संशोधन के लिए जो है ये 1989 में सुधार किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस वर्ष भारत ने पूरे देश में आम चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग करना शुरू कर दिया था? तो दोस्तों बता दें 2004 में जो है पहली बार ईवीएम मशीन को प्रयोग किया गया था चुनाव में, और उसके बाद से अब तक जो है भारत में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। ईवीएम का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी एक ऐसा बिजली का मशीन है जिसके जरिए हम अंगूठा दबाते हैं और अपना वोट एक सीधा पार्टी को हम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना 2004 में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था और उसके बाद से अब तक चल रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किस वर्ष भारत ने केंद्र में अपनी पहली गठबंधन सरकार देखी थी? तो दोस्तों भारत में 1989 के साल में जो है 9वें आम चुनाव का वक्त था उस समय, और पहली बार देश में जो है गठबंधन की सरकार यानी केंद्र में गठबंधन की सरकार नियुक्त हुई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1989 में 9वें आम चुनाव में जो है गठबंधन की सरकार आई थी, ठीक है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली ताज़ा वीडियो यानी कि बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? तो दोस्तों बता दें भारत के चुनाव आयोग की भूमिका जो है, उनका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ठीक है। बिना किसी उलझन के, डर के जो है ये चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है निष्पक्ष तरीके से करवाना इनकी जिम्मेदारी है। तो ये भारत के चुनाव आयोग की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वर्तमान में भारत में लगभग कितने पात्र मतदाता है? तो इस समय 1 जनवरी 2023 की जनगणना के अनुसार अब तक जो है 94.50 करोड़ जो है, इससे अधिक जो है भारतीय मतदाता उपस्थित है। ये दोस्तों आंकड़े ध्यान रखना, ये 2023 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है। आइए 2023 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। आइए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के आम चुनाव में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के चुनाव में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों अधिनियम 1988 में 61वां संशोधन किया गया, उसके बाद 21 वर्ष से सीधा 18 वर्ष जो है किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो टोटल दोस्तों भारत में 543 लोकसभा क्षेत्र है। और दोस्तों अगर बात करें सदस्य कितने आ सकते हैं तो 545 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, आरक्षित सीटों सहित लोकसभा की कुल क्षमता कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आरक्षित सीटों सहित लोकसभा की कुल क्षमता कितनी है? तो दोस्तों बता दें 545 सीटें कुल है लोकसभा में, जिसमें से 543 निर्वाचित यानी चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति निर्वाचित क्षेत्रों के संदर्भ में सीटों का ब्यौरा क्या है? यानी किस जनजाति को कितनी सीटें जो है लोकसभा के अंतर्गत जो है रखा गया है? तो दोस्तों बता दें जर्नल के लिए यानी सामान्य वर्ग के लिए 412, एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 22 सीटों का यानी कि आरक्षण किया गया है। ठीक है, ये आपको आंकड़े ध्यान रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, नोटा क्या है? तो दोस्तों जैसा कि वोट देने के लिए आप जाते हो तो वहां पर कई सारी पार्टियों के अलावा नोटा का भी एक बटन होता है, ठीक है, तो उस नोटा का क्या मतलब होता है यह देखते हैं।
उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका मतलब होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी अगर आपको किसी भी पार्टी को वोट ना देना हो तो उसके अलावा आपके पास नोटा है, यानी कि हम इन पार्टियों से समर्थन नहीं रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 2013 में जो है सबसे पहले इसे नोटा जो है इस्तेमाल किया गया था, यानी कि चुनाव के क्षेत्र में जो है 2013 में पहली बार इसे पेश किया गया था, जो कि अब लगातार इसको बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आदर्श आचार संहिता के अवधि के दौरान सरकारी घोषणा पर कोई प्रतिबंध होता है? तो हाँ दोस्तों, होता है। इस दौरान जो है कई सारे आचार संहिता लागू होते हैं, जिसमें पैसों का लेन देन और कई तरह के नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती? इस बार 2024 में सबसे ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी को मिली है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। तो उत्तर याद रखना, राष्ट्रपति होंगे जिसको चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 कब शुरू हुआ था? तो 19 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था। और कब खत्म हुआ था? तो 1 जून को दोस्तों। ठीक है, और परिणाम कब घोषित हुआ था? तो 4 जून को घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार कितनी जनसंख्या में मतदान हुआ था? तकरीबन 85 लाख जनसंख्या में जो है लोकसभा चुनाव में वोट का हिस्सा बने थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, ईएसआई शुभांकर की क्या भूमिका है? तो दोस्तों बता दें, ईएसआई शुभांकर की भूमिका है एक तरह से जो है ना लोगों को जागरूक करने का। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ईएसआई की जो है ना एक प्रकार से एक तरह से ईएसआई का जो है ना मकसद है लोगों को जागरूक करना, यानी जागरूक करना, मतदाता भागीदार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी कि मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हिस्सा ले, इसके लिए ईएसआई जो है एक प्रकार से हिस्सा एक तरह से अपनी बात को आगे रखते हैं। प्रश्न नंबर 26, 2019 के चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो दोस्तों 7 राजनीतिक दल, ये 2019 का दोस्तों। ठीक है, 7 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। और इस समय तो दोस्तों 2024 के चुनाव में पूरा का पूरा गठबंधन ने जो है हिस्सा लिया था, और 18 जो है अन्य दलों ने हिस्सा लिया था, जो कि एक प्रकार से निर्दलीय में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा की शुरुआत करने वाले श्री गणेश वासुदेव बोलंकर थे, तो इसको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, लोकसभा के जनक हैं और इन्होंने ही लोकसभा का चुनाव की शुरुआत की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितनी सीटें मिली? तो दोस्तों 2024 के लोकसभा में एनडीए को कुल 292 सीटें मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली? दोस्तों 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। आइए दोस्तों आज के क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, क्या भारत का गैर नागरिक आम चुनाव लड़ सकता है? यानी कोई भी विदेशी भारत जो कि भारत के नागरिक नहीं है वो चुनाव लड़ सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। भारत के ही नागरिक जो है उनको चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार है दोस्तों, भारत के बाहर के लोगों को नहीं है। दोस्तों ये थे आज के क्लास के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसमें से 15 प्रश्न जो है 100% जो है दोस्तों आपकी परीक्षाओं में, आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, भारत में वर्तमान में जो है रेल मंत्री कौन है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद।